आप चाहे परमात्मा पर विश्वास करें या न करें, उससे परमात्मा का होना न होना निर्भर नहीं है। और अगर हम आपसे कितना भी कहें कि परमात्मा है और आप उसका विश्वास भी कर लें, तो भी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चाहे आप अविश्वास करें तो भी आप अज्ञान में ही अविश्वास कर रहे हैं, और जब आप विश्वास कर रहे हैं तब भी आप अज्ञान में ही कर रहे हैं। उसको पाए बगैर विश्वास कर लेना भी अज्ञान ही होता है, और उस पर अविश्वास कर लेना भी अज्ञान ही होता है। इसलिए जब मैं इस विषय पर बातचीत कर रही हूँ, आपको एक खुले दिमाग से, जैसे कि एक साइंटिस्ट होता है, एक शोधक होता है जिसे कुछ भी पता नहीं है, उसकी प्री कंसीव आइडियाज नहीं है, जिसे पहले ही से कुछ सोच नहीं रखा है, इस तरह से आपको बैठना चाहिए। इस विषय पे न जाने कितनी किताबें मनुष्यों ने लिख मारी, एक अनंत सागर सा है, उसमें से न जाने कितने ही लोगों ने सारा ही असत्य ही लिखा है। लेकिन सत्य और असत्य की पहचान क्या है? सत्य की पहचान यह है कि वो हर हालत जाहिर हो जाता है, और किसी भी कसौटी पर वो झूठा साबित नहीं होता है। वही सत्य है। जो हम आपके सामने बातचीत अभी करेंगे या जो कुछ भी आपको बताएंगे, इसको एक साइंटिस्ट की तरह से सुनने का मतलब ही होता है कि आपके सामने एक हाइपोथेसिस हम रख रहे हैं, एक विचार रख रहे हैं। उस विचार को हम बाद में आपको सिद्ध करके दिखा सकते हैं। और जो यहाँ लोग पार बैठे हैं, जिन्होंने हमारे काम देखे, वो जानते हैं कि ये बात सिद्ध हो जाए। लेकिन दिमाग खुला रखें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि इस विषय में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। लिखने को तो कुछ भी नहीं लगता है। आपके पास अगर थोड़ा सा पैसा हो या कुछ आपके चेले मदद करने के लिए तैयार हो, तो आप किताबों पे किताबें लिखते चले जा सकते हैं, और आपने सत्य की कोई भी खोज करना जरूरी नहीं। धर्म के मामले में पूछने वाला कौन है कि तुमने ऐसा क्यों लिखा? धर्म पे तो चाहे जो भी चाहे बोल सकता है। हिटलर जैसा आदमी भी धर्म पे बोलता था, और नेपोलियन जैसा आदमी भी बोलता था।